जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज की खबरें आ रही हैं। क्या वाकई गवर्नर राज लग गया है या लग रहा है? और क्या वाकई सुहेल अफरीदी साहब फारिग हो रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा की ताज़ा तरीन सूरत क्या है, ये हम आपको पूरी डिटेल के साथ आज के वीलॉग में बताएंगे। और क्या फैसल करीम कुंडी साहब को वाकई फारिग किया जा रहा है, और क्या ये सिर्फ वाहिद गवर्नर हैं या इसके अलावा भी किसी और गवर्नर को भी फारिग किया जा रहा है, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और सुहेल अफरीदी साहब के बारे में ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में एक बड़ा फैसला कर लिया गया है, इनको सजा हो सकती है। और अगर ये सजा हुई तो कहां से होगी, कितनी देर के लिए होगी, और क्या उसके बाद इनका पॉलिटिकल कैरियर मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में नए गवर्नर कौन होंगे, वो जो सारे नाम हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान साहब अपनी बहनों से नाराज हो गए हैं और उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि कोई भी शख्स अब आप इंडिया के किसी चैनल के ऊपर नहीं जाएगा। क्या वाकई ये पाबंदी लगी है, और इमरान खान साहब ने ये पाबंदी क्यों लगाई है, और किस वक्त ये ऐलान किया जाएगा? और मेरी इतला ये है कि सुहेल अफरीदी साहब की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो रही है। ये मुलाकात कब होगी, क्यों होगी, और उसका क्या नतीजा निकलेगा, ये भी हम पूरी तफसील के साथ आज के वीलॉग में बताएंगे। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ये जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि रची बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये वीलॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब अपनी वेबसाइट javed.ch.com के ऊपर प्लेस करना शुरू किया है। अगर आप हमारे लेटेस्ट कॉलम पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट को जरूर पसंद भी कीजिएगा और उसको अपने लॉक बुक के अंदर लॉक भी कर लीजिएगा। अब खैबर पख्तूनख्वा की सूरत के अंदर दो ड्रामाई तब्दीलियां आई हैं। एक तो ये है कि सुहेल अफरीदी साहब ने मंगल के दिन अडयाला जेल के सामने एक बड़ा धरना देने का ऐलान कर दिया, और साथ ही उन्होंने अपने पूरे सूबे के अंदर लोगों से कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर रावलपिंडी की तरफ चला जाए। और साथ वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब, हमें नहीं लगता कि उनकी सेहत दुरुस्त है या उनके साथ कोई बेहतर सलूक किया जा रहा है, तो हम ये इंश्योर करना चाहते हैं कि इमरान खान साहब बिल्कुल दुरुस्त हैं, ठीक हैं, उनको कुछ नहीं हुआ। जबकि इससे पहले जो गणकपुर साहब थे, जो पहले चीफ मिनिस्टर साहब थे, उनकी एक वीडियो इस वक्त वायरल है, और उन्होंने एक वीडियो बयान रिकॉर्ड किया। उसमें उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक ठाक है इमरान खान साहब, और बुशरा बीबी भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये जो उनके बारे में स्पेकुलेशंस हैं कि उनको कुछ हो गया, ये मुकम्मल तौर पे स्पेकुलेशन गलत है। बल्कि उन्होंने जो इंडियन चैनल्स हैं उनकी मजम्मत भी की है, और साथ ही कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया से कोई प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए, और हमारे लोग जो वहां पे बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो गंडापुर साहब जो है वो इस वक्त स्टेट का जो बयानी है उसको बाकायदा आगे लेके बढ़ रहे हैं, और साथ साथ उन लोगों की मजम्मत कर रहे हैं कि जो इंडियन चैनल्स के ऊपर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ज़ाहिर है वो इमरान खान साहब की बहनें ही हैं। तो गंडापुर साहब जो है वो तो मुकम्मल तौर पे इस वक्त रियासत को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि सुहेल अफरीदी साहब का ये दावा है कि अब अगर हमने इमरान खान साहब को ना छुड़वाया तो फिर ये कभी बाहर नहीं आ सकेंगे, लिहाजा और वो एक मोबिलाइजेशन जो है उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। और उन्होंने बाकायदा अपने तमाम MPs को और MNAs और सेनेटर्स को जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के साथ है, उन सबको इमरान खान साहब का हवाला दे के कहा है कि आप लोगों ने मंगल के दिन हमारे साथ जाना है, और हमने अडयाला जेल के सामने उस वक्त तक बैठना है जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता। तो जब ये तहरीक सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से चली, और उसके साथ साथ उनकी इमरान खान साहब की जो बहनें हैं जब वो मैदान में कूदी, और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब इमरान खान साहब को बचाने का एक ही तरीका है कि सब लोग अडयाला जेल के सामने बैठे, और जब तक इमरान खान साहब को रिहा नहीं किया जाता उस वक्त तक हम ये धरना देंगे। और साथ ही जो इमरान खान साहब की बहनें हैं वो बार बार क्योंकि इंडियन चैनल्स पे गई हैं, और इंडियन चैनल्स जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, फौज पाकिस्तान के खिलाफ भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और साथ साथ इमरान खान साहब जो है उनकी सेहत से रिलेटेड कोई बहुत सारी ऐसी खबरें जारी कर रहे हैं जो सारे हकीकत के करीब नहीं है। तो इससे भी एक मिसाइल का एक नया अंबार लगा है और नया पंडोरा बॉक्स खुला है। अब इसके बाद ज़ाहिर दो ही ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि स्टेट पूरी ताकत के साथ सुहेल अफरीदी साहब के साथ निपटे, या लोगों को, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जो इस वक्त रावलपिंडी आना चाहते हैं या इस्लामाबाद की तरफ निकलना चाहते हैं, उनको बाई फोर्स रोका जाए। और दूसरा तरीका यह है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नमेंट तब्दील कर दी जाए, और वहाँ पे अपना एक गवर्नर लगा के वहाँ पे गवर्नर राज लगा दिया जाए, ताकि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बाहर ना निकल सके, या फिर उसके पास कोई ऐसी स्टेट पावर ना हो कि जिसको यूज़ करके वो रावलपिंडी आ सकें या इस्लामाबाद आ सकें। तो दो इम्कानात ही ज़ाहिर रियासत के पास अब बचे हैं। लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि तीसरा रास्ता एक निकाला जा रहा है, और वो तीसरा रास्ता आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि वो तीसरा रास्ता क्या है, और क्या वाकई खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगेगा, या फिर जो तीसरा रास्ता है उसको अडॉप्ट किया जाएगा। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि तीसरा रास्ता अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन उस तरफ आने से पहले जो एक खबर गर्दिश चल रही है कर रात से कि जनाब वहाँ पे पहले तो गवर्नर तब्दील किया जा रहा है, और गवर्नर के जो नए नाम दिए गए हैं उनमें से अमीर मुकाम साहब का नाम है। अमीर मुकाम साहब को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत यानी मियां नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि वहाँ पे इनका गवर्नर होना चाहिए। और उससे पहले जब एक डील हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, उस डील में फिर दो उनको गवर्नरशिप दी गई थी, एक पंजाब की गवर्नरशिप और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की। लेकिन अब क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान में इजाफा हो चुका है, अब सिंगल मेजॉरिटी उनके पास है, तो अब वो समझ रहे हैं कि अब इस चीज़ को तब्दील करना चाहिए। तो सबसे पहले जो कराची के गवर्नर हैं
उनकी तब्दीली की खबरें भी आ रही हैं, क्योंकि अब कामरान टसूरी साहब का वक्त पूरा हो गया है और उनको वहां से फारग करके अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहां पे अपना गवर्नर लगाना चाहती है, जो सिंध के अंदर मेरा ख्याल है आने वाले चंद दिनों के अंदर ये खबर मटेरियलाइज हो जाएगी और वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अपना गवर्नर होगा और उसका ताल्लुक सिंध के साथ होगा। ये भी मैं आपको बताऊं, कुछ लोग हैं जो पंजाब से वहां पे जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब सिंध से ही किसी साहब को सिंध के अंदर गवर्नर लगाएंगे। और उसके साथ साथ अब ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो सूरत हाल है उसमें गवर्नमेंट के पास दो ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि फैसल करीम कुंडी साहब जो हैं उनके जरिए गवर्नर राज वहाँ पे लगा दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट नहीं चाहती कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या किसी और सूबे के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तगड़ी हो। लिहाजा सबसे पहले तो फैसल करीम कुंडी साहब की मुझे लगता है कि कुंडी खुलने का वक्त आ गया है और ये किसी वक्त भी ये हुक्म जारी हो सकता है। और अगर फैसल करीम कुंडी साहब वहाँ से फारिग हो जाते हैं और वहाँ पे नया गवर्नर लग जाता है तो फिर आप ये समझ लें कि रियासत पाकिस्तान ने या हुकूमत पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लगाने का मुकम्मल फैसला कर लिया। प्लानिंग बहरहाल इस वक्त मुकम्मल तौर पर मौजूद है और आर्टिकल्स भी निकाल लिए गए हैं जो आइन के, जिनके तहत यहाँ पे गवर्नर राज लगाया जा सकता है। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के तहत आइन के आर्टिकल 231 से लेकर 237 तक ये आइन मुकम्मल तौर पे ये बयान करता है कि अगर किसी सूबे के अंदर हालात ख़राब हो और उन हालात को सियासतदान कंट्रोल ना कर पाएं या ठीक ना कर पाएं तो फिर वफाक वहाँ पे इंटरवेंशन करके वहाँ पे गवर्नर राज लगा सकता है। तो इन आर्टिकल्स के तहत जो है वहाँ पे एक फार्मूला तय हो रहा है और बल्कि 27वीं तरमीम जब मुकम्मल तौर पर आपके सामने आएगी तो उसके अंदर से भी कुछ ऐसी चीज़ें निकलेंगी जिसके जरिए वफाक किसी वक्त भी किसी भी सूबे का इख्तियार और कंट्रोल जो अपने हाथ में ले सकता है। तो मुझे लगता है कि तैयारी मुकम्मल है और उसके लिए बाकायदा लिस्टें तैयार हो गई हैं और ये तक तैयार हो गया कि कैबिनेट किस किस के पास होगी और वहाँ पे जो ऑपरेशन चल रहा है उसकी क्या सूरत हाल होगी और किस तरह सूबे को लेके आगे बढ़ना है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें तय करनी बड़ी ज़रूरी है। तो एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से अमीर मुकाम साहब का नाम आ रहा है, फिर अमीर हैदर होती का नाम भी आ रहा है जो ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर रहे हैं और एएनपी के साथ इनका ताल्लुक है और एएनपी बड़ी ज़ाहिर और पुरानी जमात है खैबर पख्तूनख्वा की। अगर उसको एंगेज करने का वक्त आ गया हो तो फिर डेफिनेटली अमीर हैदर खान होती साहब जो हैं वो भी गवर्नर बन सकते हैं। इसके साथ साथ आफ्ताब खान शेरपाव साहब का नाम भी आ रहा है और ये भी सियासी लॉर्ड्स जो उसकी तरफ से ये नाम पेश किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ परवेज़ खटक साहब का नाम भी दिया जा रहा है। लेकिन मुझे परवेज़ खटक साहब की दाल गलती हुई नजर नहीं आती क्योंकि इनको एक और प्रोजेक्ट दिया जा रहा है जिसकी ये क़यादत करेंगे और आने वाले दिनों में परवेज़ खटक साहब का एक रोल है जो उनको दिया जा रहा है। लेकिन क्या वो गवर्नर भी लग सकते हैं, इसका इम्कान थोड़ा सा मुझे कम लगता है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ज़ाहिर है इनके नाम पे बहुत ज़्यादा गर्मजोशी का मुजाहरा करेगी जो सरहद स्टेट नहीं चाहती। इसके साथ साथ 3 जनरल्स हैं जिनका नाम इस वक्त लिया जा रहा है। एक जनरल खालिद रब्बानी साहब हैं, ये कोर कमांडर रहे हैं पेशावर के और बड़े मशहूर जनरल हैं और इनकी वहाँ पे ठीक ठाक किस्म की फॉलोइंग भी है, लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। दूसरे जनरल गयूर महमूद साहब हैं, ये डीआई खान के साथ इनका ताल्लुक है और ये वहाँ पे आईजीएफसी भी रहे हैं और बड़े मशहूर जनरल हैं और इनको भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक तीसरा नाम जनरल तारिक हैं और ये जनरल तारिक 2 हैं, एक जनरल तारिक वो हैं जिनके साथ जिनके सबॉर्डिनेट की हैसियत से फील्ड मार्शल ने काम किया था और एक दूसरे जनरल तारिक हैं। अब इन दोनों के अंदर कन्फ्यूजन है कि कहीं ये जनरल तारिक वो तो नहीं जो कोर कमांडर मंगला थे, तो उनके ज़ाहिर सबॉर्डिनेट की हैसियत से फील्ड मार्शल ने उनके साथ काम किया। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि ये कौन से जनरल तारिक हैं, ज़ाहिर आने वाले दिनों में ये कन्फ्यूजन खुलेगी। अब अगर फ़ौज पाकिस्तान की तरफ से ये फैसला किया गया कि वाकई ही अब हमने कंट्रोल संभालना है खैबर पख्तूनख्वा का, तो फिर किसी अस्करी शख्सियत को जिनका फील्ड मार्शल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है तो उनको वहाँ पे गवर्नर लगा दिया जाएगा और वो उसके बाद गवर्नर राज लगा देंगे। और अगर सियासी मामला को संभालना है तो फिर किसी सियासतदान का इंतखाब किया जाएगा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन मुझे लगता है कि फैसल करीम कुंडी साहब जो है ना अब उनके ज़्यादा दिन नहीं रहे और अब वो वहाँ से फारिग हो रहे हैं और उनकी जगह नया गवर्नर आ रहा है और गवर्नर राज उसकी मुकम्मल तौर पे तैयारी हर लिहाज से, बल्कि नोटिफिकेशन तक तैयार है, किसी वक्त भी इसकी अनाउंसमेंट हो सकती है। अब सवाल यह है कि सोहेल अफरीदी साहब का क्या बनेगा। मुझे लगता है सोहेल अफरीदी साहब के पास अब 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि इनके खिलाफ केसेज हैं, अब ये किसी केस के अंदर भी इनके खिलाफ फैसला हो सकता है और ये फैसला कैद का नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह जैसे अगर आपको याद हो यूसुफ गिलानी साहब के खिलाफ एक फैसला हुआ था